नेक्स्ट आज का टॉपिक है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी प्यूबर्टी कब आती है? प्यूबर्टी है अपने प्यूबर्टी आती है भाई, क्या होता है प्यूबर्टी की? अपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना। क्या होता है प्यूबर्टी? डेवलपमेंट किसका? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स का। ठीक है, किसके अंदर? अपने मेल और फीमेल्स के अंदर। ठीक है, अब ये कब होता है? अब ये होता है जब कब? जब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जो होती है अपनी, पिट्यूटरी एक्सिस जो होती है वो क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है अपनी, एक्टिवेट हो जाती है अपनी। ठीक है, तो अब इस जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो अपनी फिर क्या रिलीज करेगी? हाइपोथैलेमस अपना क्या रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस अपना रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कैसे सीक्रेट होता है? पल्सेटाइल मैनर में, रुक रुक के, पल्सेटाइल मैनर में। ठीक है, तो ये फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है वो किस पे एक्ट करता है? वो एक्ट करता है भाई पिट्यूटरी पे। और फिर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं अपने LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH, जो भाई फिर वही LH जो होगा अपना उसके अंदर मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन करवाता है, और अपना FSH जो है वो फीमेल के अंदर ग्रेनुलोसा सेल पे एक्ट करता है, ग्रेनुलोसा सेल पे एक्ट करता है, और वो फिर अपना क्या? एस्ट्रोजन करवाता है रिलीज। ठीक है, अब मेन एस्ट्रोजन इसमें है किसका? क्या नाम है प्यूबर्टी में? मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर क्या है? एस्ट्रोजन है मेन प्यूबर्टी के अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं भाई कैसे प्यूबर्टी आती है। अब हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम प्यूबर्टी भाई कैसे आती है, कैसे कैसे किस मैनर में प्यूबर्टी आती है। तो सबसे पहला देख लेते हैं हम इन फीमेल। फीमेल के अंदर प्यूबर्टी कैसे आती है? तो फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आती है, सबसे पहला साइन क्या आता है प्यूबर्टी के अंदर भाई? इसको क्या बोलते हैं हम? थिलार्च। क्या बोलते हैं? थिलार्च। थिलार्च क्या होगा भाई? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। फीमेल के अंदर प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन होता है भाई, ब्रेस्ट डेवलप स्टार्ट हो जाती है, तो वो होगा प्यूबर्टी का पहला साइन। ठीक है, सेकंड साइन क्या होता है उसके बाद? क्या सेकंड आता है? प्यूबार्च। प्यूबार्च। प्यूबार्च में क्या होता है भाई? प्यूबिक पे और अपने प्यूबिक एरिया में और एक्सिलरी एरिया में क्या हो जाते हैं? हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो ये होगी अपनी प्यूबार्च। अगला आ गया ग्रोथ स्पाउट। क्या होगी नेक्स्ट? नेक्स्ट स्टेज आती है अपनी किसकी? ग्रोथ स्पाउट की, ग्रोथ स्पर्ट की। ग्रोथ स्पर्ट क्या? एक कदम ग्रोथ में वेलोसिटी आती है, जो फीमेल की हाइट की ग्रोथ की, वेट की हाइट हो या एंड वेट ये इंक्रीज होते हैं एक ज़्यादा स्पीड से, तो ये था क्या? ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट के बाद क्या था अपना? ग्रोथ स्पर्ट के आ जाता है बाद मिनार्च। मिनार्च क्या? अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी फीमेल के अंदर। क्या स्टार्ट होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फर्स्ट स्टेज से लेकर थिलार्च से लेकर मिनार्च तक का टाइम लगभग लगभग 2 से लेकर 2.5 ईयर तक होता है, 2 से लेकर 2.5 साल। इतने साल में अपनी फीमेल की प्यूबर्टी थिलार्च से लेकर मिनार्च तक कंप्लीट हो जाती है। अब ये होगी फीमेल। अब देखते हैं भाई हम सेकंड किस में देख लेते हैं। अब देख लेते हैं मेल के अंदर। मेल के अंदर कैसा होता है? तो मेल के अंदर फर्स्ट साइन कौन सा आता है यहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट साइन आता है अपना क्या? टेस्टिकुलर्स का इनलार्जमेंट। भाई टेस्टिस का साइज इंक्रीज होता है, ये फर्स्ट आ जाता है। सेकंड क्या आता है यहाँ? सेकंड साइन क्या आता है? पेनिस का साइज इंक्रीज होने लग जाता है। अगला क्या होता है यहाँ पे? थर्ड थर्ड आता है भाई ग्रोथ स्पर्ट। क्या आता है? ग्रोथ स्पर्ट। भाई ग्रोथ में एक कदम ज़्यादा तेजी से हाइट और वेट में बढ़ोतरी अपन इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। उससे अगला आपका क्या होगा? फोर्थ अपना होगा एक्सिलरी और फेशियल एयर देखने को मिलेंगे। एक्सिलरी भाई एक्सिला पे, पहले तो किस पाएंगे? एक्सिला पे, देन क्या होंगे? फेशियल पे। फेशियल अपने ब्रिड वगैरह मस्टेच वगैरह जो होगी वो। ठीक है, तो ये होगा अपना इन मेल में। मेल में क्या पैटर्न होगा? अब एक स्टेजिंग होती है, कौन सी स्टेजिंग होती है प्यूबर्टी की? यह होती है टेनर स्टेजिंग। टेनर स्टेजिंग। तो अब हमको ये याद होनी चाहिए टेनर स्टेजिंग। तो मेल और फीमेल की ये चार्ट हमको याद कर लेना है कि भाई फर्स्ट स्टेज कब से स्टार्ट होती है? क्या बोलते हैं? प्री प्यूबर्टल। सेकंड स्टेज आती है लगभग 8 से लेकर 11 पे, और लगभग लगभग फोर्थ स्टेज हो जाती है पूरी कंप्लीट मैच्योर कब हो जाता है मेल और फीमेल? 15 साल के बाद। अब जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? बिल्कुल बच्चे की तरह प्री प्यूबर्टल, नो बाई सेक्सुअल एयर, फ्लैट चेस्ट होगी फीमेल में, और कोई छोटे थोड़े बहुत राइज्ड निपल होंगे। सेकंड स्टेज में क्या होगा? प्यूबिक एयर होंगे, प्यूबिक एयर होंगे, और टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट होगा। सबसे पहला टेस्टिस का साइज इंक्रीज होगा, और बर्ड फीमेल में क्या होगा? बर्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और प्यूबिक एयर दोनों में आ जाते हैं सेकंड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे क्या होगा? कोर्सिंग, मतलब थोड़े टाइट और
थिक होने लग जाते हैं अपने प्यूबिक हेयर, और यहाँ पे सेकंड जो अपन ने पढ़ा था पिनाइल इनलार्जमेंट होने लग जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ में क्या होगा, कोर्सिंग ऑफ हेयर हो रखी है, पेनिस इनलार्जमेंट, ब्रेस्ट इनलार्ज, मतलब बढ़ता जा रहा है सबकी ग्रोथ। और लास्ट में क्या होगा कि कोर्स हेयर होगा और प्यूबिक्स पे और अपने मिडिल थाई पे बाल आ जाएंगे, हेयर की ग्रोथ हो जाएगी, और मतलब ब्रेस्ट का साइज, पेनिस और स्कोटम का मैच्योर साइज तक पहुंच जाएगा। तो ये होगा अपना टेनर स्टेजिंग। अब लास्ट कुछ चीज देख लेते हैं भाई, प्यूबर्टी क्या हो सकती है। प्यूबर्टी जल्दी भी आ सकती है और लेट भी आ सकती है। दो कंडीशन हो सकती है भाई, एक तो नॉर्मल से पहले आ गई, क्या होगी, उसको बोलते हैं यहाँ पर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, कि भाई पहले आ गई। एक आ गई डिले प्यूबर्टी, मतलब भाई बाद में आई, डिले प्यूबर्टी मतलब बाद में आई। तो अब दोनों में अलग अलग क्राइटेरिया है। अब हम ले लेते हैं क्या, फीमेल का और मेल का। भाई अगर 8 ईयर से 8 ईयर ओल्ड से पहले आ गई प्यूबर्टी तो उसको आप बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन फीमेल। और मेल में होगी अगर 9 ईयर से पहले प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी डेवलप स्टार्ट होगी। और डिले कब बोलेंगे, फीमेल में बोलेंगे हम अगर 13 ईयर तक भी नहीं आई है, अगर 13 ईयर तक नहीं आई है प्लस में नो सेक्सुअल, मतलब सॉरी सॉरी 13 ईयर तक भी नहीं आई है, तो उसको बोलेंगे आप क्या, डिलेड प्यूबर्टी। और मेल में बोलेंगे आप किसमें, अगर 14 ईयर तक भी नहीं आई है। तो ये हो गया अपनी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी एंड डिले प्यूबर्टी। तो अब भाई कोज क्या क्या होते हैं भाई इन दोनों के, भाई प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के और डिलेड प्यूबर्टी के कोज क्या क्या होंगे। कोज होंगे इडियोपैथिक, मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक। ठीक है, हमने पता नहीं है क्या कोज है, इडियोपैथिक कोज होते हैं प्रिकॉशियस के। ठीक है, और डिलेड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। मतलब भाई शुरू से चलता आ रहा है, फैमिली में चलता आ रहा है कि मम्मी पापा की भी डिलेड आई थी, दादा दादी की भी डिलेड आई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, शुरू से डिलेड हो रखी है प्यूबर्टी। तो ये तेरे कोज होते हैं, मोस्ट कॉमन कोज। प्रिकॉशियस का होता है तो इडियोपैथिक, और कॉन्स्टिट्यूशनल होता है अपना डिलेड का। देखा अब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है अपने किसने, फीमेल में, और डिलेड प्यूबर्टी मोस्टली अपने देखने को मिलती है किसमें, मेल में। तो मेल में डिलेड प्यूबर्टी ज़्यादा कॉमन है, और प्रिकॉशियस जो होगी फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। अब हम देख लेते हैं भाई, अगर पहले आ गई प्रिकॉशियस प्यूबर्टी तो आप आपका मैनेजमेंट क्या करेंगे भाई, और इन दोनों में मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, पहले आ गई और लेट आ गई। अगर पहले आ गई तो अपन क्या करती है, डिलेड करवानी है हमने प्यूबर्टी, तो हम डिलेड क्या करवाएंगे, उसको कंटिन्यूस दे देंगे। नॉर्मली जो जी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो पल्सेटाइल में अगर रिलीज हो रहा हो, पल्सेटाइल मैनल में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल काम करेगा, अपनी सेकेंडरी सेक्सुअल को बढ़ाएगा। अगर आप उसने कंटिन्यूस फॉर्म में दे देते हैं तो क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा। क्योंकि क्या करेगा, अगर कंटिन्यू दे दिया तो वो बार बार रिसेप्टर पे जो पिचुट्री है, जैसे मान लो हमने क्या है, जैसे ये अपना हाइपोथैलेमस है भाई, ठीक है, ये अपनी पिचुट्री है, ये पिचुट्री पे है जी किसके, GnRH के रिसेप्टर्स। अब यहाँ से निकला GnRH, अगर हम इसको बार बार कंटिन्यूसली दे रहे हैं, कंटिन्यूसली दे रहे हैं आप, तो कंटिन्यूसली दे रहे हैं आप, तो क्या होगा, ये बार बार एक्ट करेगा, ज़्यादा एक्ट करेगा तो क्या होगा, डाउन रेगुलेट हो जाएंगे रिसेप्टर, क्या हो गए, डाउन रेगुलेशन हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, GnRH का एक्शन जो होगा क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर पल्सेटाइल मैनर में देते रहेंगे तो ये ऊपर ही रहेंगे, डाउन रेगुलेटेड नहीं होगा, इसलिए ये नॉर्मल एक्शन काम करेगा। इसलिए अगर कंटिन्यूस GnRH दे दिया अपन ने तो इसका मतलब है कि वो क्या कर देगा, प्यूबर्टी को मतलब GnRH का फंक्शन स्टॉप कर देगा, जिससे प्यूबर्टी क्या होगी, फिर डिले हो जाएगी। तो अगर वही है, अब मैनेजमेंट फिर कैसे कर लेंगे, जैसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है तो अपन क्या कर देंगे, कंटिन्यूस दे देंगे GnRH ने। ठीक है, और अगर डिलेड प्यूबर्टी है और हमने जल्दी लेकर आनी है तो क्या कर देंगे अपन, पल्सेटाइल मैनर में दे देंगे क्या, GnRH, जिससे एक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, अब देखते हैं भाई, एक देख लेते हैं, ये हो गया। अब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, क्या होता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी अब हमने पढ़ लिया प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है, मगर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी दो तरह की होती है हमारी, किस किस की, एक तो भाई हमारी होती है सेंट्रल, एक होती है अपनी पेरिफेरल। सेंट्रल का मतलब क्या है भाई, ब्रेन से डायरेक्टली, अपने ब्रेन से कुछ दिक्कत आई है, ब्रेन में अपना हाइपोथैलेमस से GnRH ज़्यादा रिलीज हो रखा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज GnRH प्रोडक्शन है, GnRH प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से वही एफ इंक्रीज है, FSH पिट्यूटरी पर काम करे तो LH ज़्यादा हो रखा है, जिसकी वजह से वही एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रखा है। तो एस्ट्रोजन ज़्यादा है तो क्या होगा, फीमेल के अंदर, मेनली फीमेल के अंदर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिलती है, इसलिए फीमेल के अंदर क्या आ जाएगा, प्यूबर्टी क्या होगी, प्रिकॉशियस होगी, जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो इसके कोज क्या क्या उसके भाई, सेंट्रल के भाई ब्रेन में कोई दिक्कत हो सका है तो एक तो मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक है भाई, ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, GnRH ज़्यादा हो रखा तो हमें पता नहीं, इडियोपैथिक हो सकते हैं। दूसरा कोज क्या हो सकता है भाई, ब्रेन में ट्यूमर होगा,
भाई हाइपोथैलेमस में ट्यूमर होगा तो हाइपोथैलेमस में ट्यूमर होगा तो वो ज़्यादा क्या जीएनआरएच सीक्रेट कर रहा है, तो ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। तो ये दो कोज हो गए। अब दूसरा क्या होगा कि भाई पेरीफ्री आपने चाहे तो बाहर से उसका एक्सोजीनस क्या दे दिया, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सेकेंडरी वो करेक्टर सेक्सुअल करेक्टर लेकर आता है, तो आपने बाहर से दिखा दे दिया। तो एक तो यूज क्या है, आपने बाहर से ज़्यादा होगा दे दिया। तो अगर बाहर से ज़्यादा दे दिया तो हमने पता है एस्ट्रोजन जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक डालता है, नेगेटिव फीडबैक डालता है, नेगेटिव फीडबैक डालता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अपन क्या, FSH डिक्रीज मिलेगा और LH भी डिक्रीज मिलेगा। बाकी बाहर से दे रखा है एस्ट्रोजन तो प्यूबर्टी ले आओगा, यो क्या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी तो ले आएगा। तो अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी के अंदर कौन सा कोज है, बाहर से एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, पेरिफेरली बढ़ा हुआ है, या सेंटर में कोई दिक्कत है, ब्रेन में इडियोपैथिक। अगर ब्रेन और इडियोपैथिक है तो FSH बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर बाहर से एस्ट्रोजन ज़्यादा दिया है तो हमारा FH और LH कम मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है एस्ट्रोजन का, भाई वो कम कर रहा है कि एस्ट्रोजन पहले ज़्यादा हो चुका है बॉडी में, तो वो ब्रेन को डाउन रेगुलेट करा कि भाई आप और LH और FSH सीक्रेट ना करो। अब इसमें कोज क्या क्या हो सकते हैं भाई, क्या क्या कोज है जिसमें पेरिफेरल कोज कौन कौन से हैं। सबसे पहला भाई जैसे मेल, ये देख लेते हैं आप मेल में, और एक देख लेते हैं आप फीमेल में। तो मेल में क्या क्या हो सकता है, पहला भाई सर्टोली और लीडिंग सेल का ट्यूमर, सर्टोली और लीडिंग सेल का ट्यूमर होगा। जैसे दो तरह के सेल हमने पढ़ रखे हैं, सर्टोली सेल और लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का क्या होगा, ट्यूमर होगा। ये क्या सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा, एंड्रोजन ज़्यादा होगा, पहले प्यूबर्टी आएगी। और क्या हो सकता है, कंजेनाइटल, कंजेनाइटल एड्रेनल, एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है कि भाई एड्रेनल क्या ज़्यादा सीक्रेट कर रहा है, एंड्रोजन ज़्यादा सीक्रेट कर रहा है, तो भी तेरा वो हो सकता है। और ये हो गए तेरे कोज किसमें, ये हो गया तेरे, ये गलत लिख दे, ये हो गया आप किसके, ये तेरे हो गए भाई अपने मेल के अंदर, ये हो गया मेल के अंदर। और अब हम देख लेते हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर भाई। फीमेल में कौन कौन सा कोज हो सकता है, फीमेल में कोज हो सकता है एक तो ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। हमको पता है ग्रेनुलोसा सेल क्या सीक्रेट करता है, ग्रेनुलोसा सेल सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन सीक्रेटिंग सेल का ट्यूमर होगा तो एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, तो वो भी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी दे सकता है। और अगला तेरा कौन सा होगा भाई, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म हम पढ़ेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म भी भाई क्या करवा सकता है, पिट्यूटरी वो करवा सकता है क्या, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है इसकी एक अल्फा सब यूनिट होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म हार्मोन जो होता है TSH, उसमें अल्फा सब यूनिट होती है ना, वो कॉमन होती है, वो रिजेंबल करती है, सिमिलर होती है LH और FSH के। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड हार्मोन T3 T4 कम है, जैसे अपना ये थायराइड ग्लैंड है, ये तेरा कम सीक्रेट कर रहा है T3 एंड T4, अगर ये कम सीक्रेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो अगर ये कम सीक्रेट कर रहे हैं तो ये ब्रेन तक स्टिमुलेट कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं कि आप थायराइड का स्टिमुलेशन कराओ, बढ़ाओ थायराइड को, हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ाओ। तो भाई अपना पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करता है, TSH, इसके स्टिमुलेशन की वजह से। TSH थायराइडिक स्टिमुलेशन हार्मोन, तो थायराइड स्टिमुलेशन किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड को, कि भाई आप थायराइड वो करो, T3 T4 ज़्यादा बढ़ाओ। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म क्या देखने को मिलेगा, थायराइडिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। अब थायराइडिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हमने पता है, जो थायराइडिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अल्फा सब यूनिट है, किसकी, TSH की अल्फा सब यूनिट है, वो रिजेंबल करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, और FSH से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। तो ये दोनों इस जैसा काम करेगी, TSH की जैसा काम करेगी, LH और FSH का। तो ये क्या इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, इसलिए हमने क्या देखने को मिल सकता है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी भी देखने को मिल सकती है। तो सेकंड कोज ये होगा। और एक थर्ड कोज होता है, एक सिंड्रोम होता है, उसमें भी मैक्यून एल्बर्ट एल्ब्रेट सिंड्रोम, इसके अंदर भी हमको क्या देखने को मिल सकता है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी देखने को मिल सकती है। ये हो गए हमारे कोज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के।